नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अड्डा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 और ये डिटेल मैनर में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग को दोस्तों स्वागत है आप लोग का। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग को करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैन इस सेशन को लाइक करना है, कमेंट करते रहना है और शेयर भी जो है दोस्तों आप लोग को करते रहना है। शेयर जितना हो सकता है आप लोग को, मैक्सिमम शेयर जो है दोस्तों वो आप लोग को करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, आप मुझसे जो है दोस्तों पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेल में जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग को समझाऊंगा और आप लोगों को कोई भी दिक्कत जो दोस्तों नहीं होने दूंगा। बस आप लोग जो है लाइक कमेंट और शेयर का जो सिलसिला है दोस्तों उसे बनाए रखिएगा और पूरी डिटेल में जो दोस्तों हम लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं और मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको 110% जो दोस्तों पूरी डिटेल में आपके जो डाउट्स होगा उसको भी सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने डिस्कशन की। तो सबसे पहले जो हमें समझना है, पिछले वाले क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों कि आपका मौलिक अधिकार क्या होता है, अधिकार क्या होता है, कहाँ से लिया गया। यस हाँ, ऑलमोस्ट ये डेली क्लासेस लगती है इस टाइम में, बीपीएससी के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए मैथमेटिक्स जी जो गुड मॉर्निंग, ठीक है। रघुनाथ रॉय जी, दैन पुष्पा कुमारी जी गुड आफ्टरनून, ठीक। तो आप सभी लोग को गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग बात करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं सीधा। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमारा जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, तो अमेरिका से जो दोस्तों हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया हुआ है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो सोर्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोर्सेस हमारा क्या है, यूएसए, ठीक है। हमारे संविधान के कितने भाग में, पार्ट 3 में जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया हुआ था, आप लोग पार्ट 1 देखिएगा जरूर। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो 12 to 35 आर्टिकल जो है हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? अगर हाँ तो फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6 मौलिक अधिकार जो दोस्तों कौन कौन से हैं। जल्दी जल्दी से क्या आप लोग बता सकते हो तो फटाफट बताइएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास की जो बातें मैंने किया था उसी से आगे मैं आप लोग को ले चलूंगा। तो अगर अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारा आपका जो राइट्स है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो है क्या। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि आम नागरिक होने के नाते, एक मानव के होने के नाते लोगों के पास अधिकार होने चाहिए और ऐसे अधिकार जो लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छी डीएनए मैथमेटिक्स ही संपत्ति का अधिकार हट गया 44 में संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1978 में हटाया गया था और अभी बताऊंगा कि उसे अनुच्छेद 300A में जो है आपका शामिल कर दिया गया था। प्लीज ये ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं कि मैंने बताया कि मानव होने के नाते जो मौलिक अधिकार सभी को मिलना चाहिए, तो इसलिए आप देखोगे जो मौलिक अधिकार है वो सभी के लिए एक समान है, उसमें राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकती है। साथ ही में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है दोस्तों, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है, आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारा मौलिक अधिकार जो है वो आपका जस्टिसएबल है। वो क्या है दोस्तों, जस्टिसएबल है, वो न्यायोचित है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। वो क्या है दोस्तों, न्यायोचित है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो भी मैंने आप लोग को बताया है। प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी आप लोग को समझा दिया। डन दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आप लोग भी देखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि आपको हाई कोर्ट और मौलिक अधिकार जो है, हाई कोर्ट और जो हमारा जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आपको मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है, न्याय संगत है, अर्थात कि अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट हमारा रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के द्वारा हमारा हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। क्या है, हमारा हाई कोर्ट जो है दोस्तों ये आपका रिट जारी कर सकता है।
प्लीज इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो मैंने भी आप लोग को बताया है। प्लीज इन चीजों को आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो मैंने भी आप लोग को समझाया, क्योंकि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों हमारे लिए होता है। और इन सारी चीजों को आप लोग को ध्यान में रखने की, क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो पूछा जा सकता है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दोस्तों ये रहेगा, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक मिनट इन चीजों को मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान जो है फिर मैं आप लोग के साथ जो है आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, आपका न्यायोचित है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अर्थात कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, वो याद रखिएगा, आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको क्या करेगी, ये ध्यान में रखना होगा कि जो रिट जो है दोस्तों वो जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट जारी करेगी। अर्थात कि आपके जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आपके जो मौलिक अधिकार है ये आपको उसे दिलवाने का जो है वो काम करेगी, उसे दिलवाने का काम करेगी। इन चीजों को आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, जो भी मैंने आप लोग को बताया है। ध्यान दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश जो है दोस्तों वो करने वाले हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इन सारी चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको भी जो है मैं आप लोग को जो है डाउट जो होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, हर संभव कोशिश करते चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हो गया। देन मौलिक अधिकार जो दोस्तों अपने आप में पूर्ण नहीं है, मौलिक अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है। अर्थात कि जो मौलिक अधिकार है वो लिमिटेड है, आपको सीमित मात्रा में मिलता है, वो सीमित मात्रा में मिलता है। ये आप लोग को ध्यान में रखने चाहिए। सर याचिका दर्ज की जा सकती है, यस, बहुत अच्छे, उम्मीद वाले टीचर है, ठीक। हेलो राजकुमारी पांडे जी। तो मैंने आप लोग को क्या बताया दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है वो अपने आप में क्या है, पूर्ण नहीं है, वो आपके सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। अर्थात कि आप जो है देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। सीमित मात्रा के पीछे लॉजिक है कि आप जो है न्यायालय का अवमानना नहीं कर सकते, न्यायालय जो है उसका अवमानना नहीं कर सकते। आप जो है देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश की जो एकता और अखंडता है, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए सीमित मात्रा किया गया है। साथ ही में हमारे देश का दूसरे देशों के साथ जो संबंध है, ठीक है, दूसरे देशों के साथ जो संबंध है दोस्तों, उसके ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध जो है खराब हो जाए। प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच राजकुमारी जी। और फिर हम लोग बात करते हैं, और आप लोगों को जो समझने की जरूरत है कि आपका जो मौलिक अधिकार है, या आपकी अभी बात करेंगे स्वतंत्रता, वहीं तक है जहां तक दूसरे का नुकसान नहीं है। तो सिंपल अगर मैं आप लोग को बताऊं कि जो मौलिक अधिकार है वो पूर्ण नहीं है, मौलिक अधिकार जो है दोस्तों सीमित मात्रा में है। क्या है, आपके लिमिटेड है, वो सीमित मात्रा में है, ठीक। क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपका लगा हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो लोगों के लिए हथियारों के रूप में है। दैट मींस कि वेपन्स के रूप में। वेपन्स का मतलब कि ये नहीं कि गोली बंदूक ये सब नहीं, वेपन्स के रूप में इस प्रकार कि लोगों के लिए हथियार के रूप में है, कि वो राज्य को असीमित, यस पेड बैच भी है, उसकी भी बात मैं अभी करूंगा, कि राज्य को जो बात करते हैं, जो असीमित जो मात्रा होती है उसको सीमित करती है। अर्थात राज्य का जो मन हो वो नहीं कर सकती है। अर्थात राज्य जो है दोस्तों अगर मैं बताऊं तो क्या है, उसको अराजक नहीं होने देती है आपका क्या, मौलिक अधिकार। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार है वो लोगों के लिए एक हथियार के रूप में है। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ध्यान हम लोग बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसके जो देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपके क्या है, हम लोग कहते हैं राज्य अधिकारियों के जो शक्ति है उसको सीमित करती है। मौलिक अधिकार जो है शक्ति को सीमित करती है, अराजक नहीं बन रखने की जरूरत है। ये हमें क्या करती है, सीमित करती है। ये आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन दोस्तों सिंपल चीजें एक और मैं फैक्ट आपको बताता हूं कि जो मौलिक अधिकार है वो हमारे भारत के नागरिक और जो विदेशों के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके बीच अंतर भी आपका करता है।
अर्थात कि मौलिक अधिकार से हम लोग आम नागरिक और जो भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक जो है दोस्तों, उनके बीच जो अंतर को हम लोग समझ सकते हैं, उनके बीच जो अंतर है उसको हम लोग समझ सकते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। उनके बीच जो अंतर है उसको हम लोग समझ सकते हैं। प्लीज इन चीजों को आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, जो भी मैंने आप लोग को बताया है। देन दोस्तों फिर आप लोग देखिएगा कि यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो क्या देखते हैं कि बहुत ही एक अच्छा पॉइंट जो है दोस्तों हमारे आपको जो दिखाई देगा, ये ध्यान में रखिएगा कैसे ये आपके भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक में अंतर करता है। तो देखो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ओके, इट इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए है। प्लीज इसे आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हम लोग कह सकते हैं देखो ऐसा नहीं होता है पेड बैच में, तो आपका पूरा एक आलोक कुमार जी आपका पूरा चीजें जो है कवर करते हैं एक साथ। होता है क्या यूट्यूब पे कभी मेरा क्लास लगता है, कभी दूसरे सर का लगता है, तो मेरा जो होता है मैं उसमें टॉपिक वाइज जो कवर करते रहता हूँ, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो आपके भारत के नागरिक और विदेशी नागरिकों के बीच अंतर बताता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के लिए है। अब अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो आपके आपातकाल के समय में क्या हो सकता है? आपका सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित हो सकता है। अब बात करते हैं आपातकाल का, तो याद रखना है जो आपातकाल है दोस्तों, इमरजेंसी की अगर आप बात करोगे तो अपना भारत जो है इमरजेंसी जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। 3 प्रकार के आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ओके, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। देन है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगता है, अनुच्छेद 352 से। स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से लगता है। और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 से जो है आपका लगता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आपका आपातकाल लगेगा, जैसे मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो उसको जब डिटेल में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 358, 359 ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वो भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इमरजेंसी को लेकर के, सही है। अब देखिए डीएनए मैथमेटिक्स जी, तो डिटेल में मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल, तो होता क्या है मौलिक अधिकार जो आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन 2 आर्टिकल जो 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो आपका सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हमें समझने की जो जरूरत है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन करने का शक्ति जो है, जो हम लोग बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास है, हमारे संसद के पास है। किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास है, हमारी संसद के पास है। ये ध्यान में रखिएगा। तो संसद किससे मिलकर बनता है? तो संसद जो 3 चीजों से मिलकर के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन राज्यसभा, देन लोकसभा। तो प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 80 जो है हमारे राज्यसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 81 जो है वो आपके लोकसभा के बारे में बताता है, लोकसभा के बारे में बताता है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। सो मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया? नेचर ऑफ राइट्स, मतलब कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसकी क्या प्रकृति है, कैसा है हमारा मौलिक अधिकार, तो ये चीजें हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट को 110% जो है मैं बताऊंगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग को जो समझ में रखना चाहिए कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारे जो सोशल कंडीशन है, जो हमारी सामाजिक परिस्थिति है, उसी के अनुरूप है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अर्थात कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान में दिया गया है, वही अधिकार हमें मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का ड्यूटी है कि लोगों को मौलिक अधिकार मिलता रहे, लोगों को मौलिक अधिकार मिलता रहे।
तो अपने भारत में अगर हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के आपके राइट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है, पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव जो राइट है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अर्थात कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें आप देखोगे कि क्या है दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के जो है आप लोग के क्या है अधिकारों के बारे में बात किया गया। इन चीजों को आप लोग को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। हो सकता है कि यूपीएससी या आपका स्टेट सर्विस जो है क्वेश्चन पूछ ले, तो प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आप लोग के लिए भी ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों हो सकता है। प्लीज इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया किया कि हमारा मौलिक अधिकार जो एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक। उसके बाद जो दोस्तों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ से जो नेक्स्ट होगा उसको मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिएगा जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो मैंने बता दिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को मिलता रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। अभी मैंने आप लोग को बताया कि मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों के बीच अंतर जो है बताता है। मौलिक अधिकार सभी लोगों को एक समान मिलता है। मौलिक अधिकार जो है पूर्ण नहीं है, सीमित है। मौलिक अधिकार जो आपातकाल के समय में सस्पेंड हो सकता है। और याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार में पार्लियामेंट संशोधन कर सकता है, ठीक है, लेकिन अब ये किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अर्थात कि जो मौलिक अधिकार में अभी जो चीजें दिया गया है उसे आप नहीं हटा सकता पार्लियामेंट, लेकिन क्या है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि नई चीजें को ऐड जरूर कर सकता है, नया चीजें ऐड जरूर कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 103 संविधान संशोधन 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है आपका आर्टिकल 15 के अंदर जो अमेंडमेंट करके क्या दिया गया था, आपका आरक्षण दिया गया था, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको अपने माइंड के अंदर जो है रखना चाहिए। देन जो पार्लियामेंट है दोस्तों, वो आपको याद रखिएगा कि जो आपके सुरक्षा बल में जो आपके काम करने वाले होते हैं, सुरक्षा बल जो होते हैं, उनके जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित कर सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और मौलिक अधिकार न्यायोचित है, मैंने अभी आप लोग को बताया है। अपने संविधान की अगर बात करते हैं तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, जो आप देखोगे कि अमेरिका के संविधान में राइट टू लिबर्टी है, भारत के संविधान में राइट टू फ्रीडम है। तो लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि आपका स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो देखो, लिबर्टी जो है वो नेगेटिव है, लिबर्टी में कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है, आपका जो मन हो करो। लेकिन फ्रीडम जो है पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक, उसमें क्या होता है, आपके लिमिटेशन होते हैं, आप अपना पांव वहीं तक फैलाओगे जहां तक अपनी चादर हो और या दूसरे का नुकसान ना हो। तो ये ध्यान में आप लोग को रखने की, जो इसी अंकिता भारद्वाज जी इसी चैनल के ऊपर परसों शायद मैंने लिया था अड्डा 247 पे ही आपका जो है पार्ट 1 वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ से जो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। आप देखोगे राइट टू फ्रीडम हो गया, देन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। ओके, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू 30 में। देन आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार 31 अनुच्छेद में, इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 32 में आपका क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये ध्यान में रखिएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ये पूरे डिटेल में ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया है। आप लोग पार्ट 1 भी देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। और बेसिकली अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए कि आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं या जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए हम लोग बैच जो है लेकर के आए हैं। आप लोग को करना क्या होगा, अड्डा 247 पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है बीपीएससी,
जैसे बीपीएससी सर्च करोगे ये बिहार पीसीएस का नीचे जो है बैच आएगा, या किसी भी एग्जाम का आप सर्च करोगे आ जाएगा। 28 जून से ये स्टार्ट हुआ है, 2 स्लॉट में क्लासेस होते हैं और इसके जो प्राइस है 8,999 है। लेकिन करना क्या होगा, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करते ही आप देखोगे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो मांगेगा वो डालिएगा। अगर अभी ये कोड लगाओगे फेस्ट 75 तो ये 2249 का बैच मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाओगे Y259, ये Y259 लगाओगे तो ये बैच जो होगा सिर्फ और सिर्फ 2069 रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका जेपीएससी का बैच है, ऐसे ही आपका एमपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस का, आप किसी का भी या किसी भी एग्जाम का बैच आप लोग हम लोग का ले सकते हो। सेम प्रोसेस, व्यू ऑफर पे क्लिक करना है और मेरा कोड लगा देना है Y259। अगर मेरा पढ़ाई आप लोग को पसंद आ रहा है, ठीक है, तो Y259 लगा दोगे तो ये जो बैच होगा ये आपका 1954 का मिल जाएगा। अर्थात कि मेरा कोड अगर आप यूज करोगे तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है दोस्तों मिलेगा। अच्छा, एक चीज आप लोग बताओ कि आप लोग ऐसे ही सीरीज के लिए तैयार हो कि मैं डेली बेसिस पे जो है आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो है हर एक टॉपिक को कवर करते चलूंगा। तो क्या बताओ आप लोग कि ऐसे टॉपिक के साथ मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग जो बोलो, आपके जो एडवाइस होगा वो मैं आप लोग को जो है जरूर बताऊंगा। इसी चैनल पर अंकिता भारद्वाज जी चेक करिएगा, परसों का शायद मैंने क्लास लिया था पार्ट 1 जो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग अपना कमेंट करिएगा और कैसा रहा क्लास वो भी बताइएगा। और फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका जो राइट टू इक्वालिटी के साथ आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इन सबको एक एक करके डिस्कस करूंगा डिटेल में, और इतना डिटेल कि आप लोग अपने यूपीएससी की जो तैयारी है उसे भी आप पूरा कर सकते हो। तो अगर मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, मैं मेंस का भी क्वेश्चन जो है आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आप उसमें आंसर जो है लिख सकते हो। ओके, तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट एंड आफ्टर दैट आई विल ओके रिप्लाई यू। सो आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और आप लोग डेली जुड़िएगा जरूर मेरे साथ। थैंक यू सो मच ऑल।